निकी और अक्षय के नाजायज रिश्ते का राज ईशान के सामने आ जाता है। निकी का बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए अक्षय इससे वादा करता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ईशान से भी ज्यादा, और मैं तुम्हें सबसे पहले विश करने वाला हूँ और तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज भी देने वाला हूँ, जिसके बारे ईशान तो शायद सोच ही नहीं सकता है। जहाँ पे निकी तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। अब जो अक्षय होता है वो सबसे पहले निकी को विश तो कर देता है, लेकिन ये निकी को सरप्राइज देने में ईशान से बहुत ही पीछे रह जाता है। जहाँ पे ईशान ने तो निकी के लिए एक ग्रैंड पार्टी रख दी है, जिसमें ईशान की फैमिली, निकी की फैमिली और इन दोनों के दोस्त शामिल होते हैं। अब इस पार्टी में ईशान अक्षय को भी इनवाइट कर देता है कि निकी का बर्थडे है और तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम रीमा के दोस्त हो। अब अक्षय जब इस पार्टी में आता है वो तो हैरान ही हो जाता है कि इतनी ग्रैंड पार्टी मैं तो सोच ही नहीं सकता था, शायद मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया है ईशान को। अब ईशान की दी हुई इस ग्रैंड पार्टी को देख के निकी तो ईशान से एकदम इंप्रेस हो जाती है और उसकी सारी की हुई गलतियों को माफ कर देती है। और जहां अक्षय कोशिश कर रहा था कि मैं निकी को ईशान से दूर कर दूंगा, अब निकी के दिल में ईशान के लिए मोहब्बत और भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर सबको अक्षय और निकी के रिश्ते के बारे पता चलने वाला है, क्योंकि जो अक्षय होता है वो सबके सामने ही निकी से डांस करने के लिए बोल देता है और निकी भी आगे हाथ बढ़ा देती है। जहां रीमा खड़ी तो इसको देखती ही रह जाती है कि अक्षय ने मुझसे नहीं पूछा है कि मेरे साथ डांस करो, लेकिन वो निकी भाभी से क्यों पूछ रहा है। अब दूर खड़े ईशान और उसकी बड़ी बहन भी इनको गौर से देख रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना रोमांटिक डांस क्यों कर रहे हैं। अब इन सबको कहीं ना कहीं तो शक होता ही है कि निकी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, खासतौर पे ईशान की बड़ी बहन को और रीमा को। और शायद अब ये शक इनका कंफर्म होने वाला है, क्योंकि निकी और अक्षय इतना चिपक चिपक के रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। लेकिन अगली एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये होने वाला है कि वो पुलिस ऑफिसर निकी की इस ग्रैंड पार्टी में पहुंच जाता है, जिसने कुछ दिन पहले निकी और अक्षय को अरेस्ट किया था एक्सीडेंट के चक्कर में। अब एक्चुअली ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ये ईशान का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, वो भी बचपन का लंगोटिया यार। अब निकी और अक्षय की नजर जैसे ही डांस करते करते उस पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है, ये तो हैरान ही हो जाते हैं और डर जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारा भांडा तो नहीं फोड़ने आया। अब वो पुलिस ऑफिसर सीधा आके ईशान से बात करने लग जाता है और जब ये उससे पूछता है कि आपकी वाइफ कहाँ पे है, और वो जब इशारा करता है निकी की तरफ, तो ये पुलिस ऑफिसर भी दंग रह जाता है। और यही पुलिस ऑफिसर ईशान को बताने वाला है निकी और अक्षय के नाजायज रिश्ते के बारे, कि कैसे एक दिन पहले मैंने इन दोनों को ही अरेस्ट किया था, ये दोनों बड़ा ही चिपक चिपक के रोमांस कर रहे थे और इनके हाथों से ही एक एक्सीडेंट हो गया था। अब ये राज खुलते ही ईशान जो होता है वो निकी के बगैर केक काटे यहाँ से चला जाता है गुस्से में, और निकी को भी उसके घर भेज देता है कि आइंदा मेरे घर पे आने की कोई भी तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और अगले ही दिन निकी अपने घर चली जाती है और ईशान उसके पीछे जाता है उसको डिवोर्स के पेपर्स देने। अब निकी तो इसके आगे खूब गिड़गिड़ाती है, रोती धोती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं आपकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और अक्षय की बातों में आ गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे ईशान डिसीजन ले चुका है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुमने मुझे बहुत ही धोखे दिए। अब निकी भागती भागती अक्षय के पास आएगी कि मुझे ईशान डिवोर्स देने वाला है, तुम कुछ करो। तो वहां पे अक्षय भी अपनी बातों से ही भाग जाता है कि ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा मसला है। और इस तरह निकी बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। अब निकी के हाथ ना तो ईशान आने वाला है और ना ही अक्षय।